नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये इंजन का प्रैक्टिकल जो है आज हम करने के लिए इधर आए हैं। ये आप इंजन देख पा रहे होगे, ये डीजल इंजन है। ठीक है, ये 2 सिलेंडर का इंजन है, 2 सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है ये। ठीक है, ये जनरेटर वाला जो इंजन है इसके ऊपर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसको। ये जो है ये वाटर कूल्ड इंजन है। ठीक है, तो ये वाटर पंप भी इसमें लगा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंजन से हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं क्या क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। जो इंजन आप देख पा रहे हो, इसका मैंने ये कवर उतार दिया है ऊपर का। ये कवर अंदर से खोखला है, ये इसके ऊपर था। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से सांस लेता है। ये वाला क्या है, इनटेक सिस्टम है। ये यहाँ से अंदर सांस लेता है, यानी हवा इसके अंदर से जाती है इंजन के सिलेंडर के अंदर, इसके इंजन के अंदर जाती है यहाँ से हवा। ठीक है, यहाँ से जो ऊपर का सिस्टम है, जहाँ एयर फिल्टर है, सेंसर्स हैं, वो हमारा इनटेक के अंदर आते हैं। उसके बाद जो हवा यहाँ से निकलती है बाहर, जो धुआं जलने के बाद जो धुआं निकलता है, इससे आगे का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इन दोनों सिस्टम के बारे में बाद में करेंगे। तो मेन जो हमारा इंजन का पार्ट्स के बारे में जानना है। पीछे वाले साइड देख रहे हो आप, ये जो है फ्लाई व्हील है। सेम इसी शाफ्ट के ऊपर अगर दूसरी साइड जाओगे तो क्रैंक शाफ्ट लगती है। अब इसका चेस्ट डोर खोलना पड़ेगा, उसके लिए ये खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो इस गाड़ी का यहाँ में जो है, इसके पीछे जो गियर है वो क्रैंक शाफ्ट का गियर मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट इसकी सीध में रहेगी यहाँ से। तो अब हम बात करते हैं इसकी वाल्व्स के बारे में। तो ये हवा लेने के लिए एक वाल्व है, और जो दूसरी वाल्व है वो हवा छोड़ने के लिए है ये। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो एक इनटेक एक एग्जॉस्ट, ये भी इनटेक हो सकती है, ये भी इनटेक हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इंजन की मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक हमेशा इनटेक रहेगी, एक एग्जॉस्ट रहेगी। मतलब एक हवा अंदर घुसाने के लिए खुलती है, एक अंदर वाली हवा बाहर निकालने के लिए, धुआं बाहर निकालने के लिए खुलती है। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये होते हैं, ये जो है इनको रोकर बोलते हैं। ये हम कहीं नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये रोकर इनको बोलते हैं। इसको रिटर्निंग स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से वाल्व घुसा है वो वाल्व गाइड होता है। ये नीचे अंदर जो दिखाई दे रही है ये वाल्व है, देख पा रहे होगे। ये सीधी सी गई है नीचे, ये जो है सीधी गई है, ये वाल्व है, ये वाल्व गाइड है सील के साथ, ये देख रहे हो। ये आपकी जो है पुश रोड है। ये क्या है, जिस गाड़ी में जो केम शाफ्ट है वो साइड में होगी, मतलब इंजन के इधर होगी, इधर ये जो दे रखा है छेद, ये है, यहाँ केम शाफ्ट है। ठीक है, अगर गाड़ी के ऊपर ही केम शाफ्ट होगी तो ओवरहेड जो है, ओवरहेड उसको हम केम शाफ्ट बोलते हैं, OHC इंजन बोलते हैं, ओवरहेड केम। हाँ, इसका उसमें पुश रोड नहीं होती, वो सीधा ऑपरेट करती है जैसे इमरजेंसी वगैरह में। तो ये जो है पुश रोड है इसकी। ठीक है, तो उस इंजन के मैं थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ आपको कि उस इंजन में भी सेम पोर्शन है, उसको साइड से हम खोल सकते हैं। तो इसको पूरा खोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उस इंजन की सहायता से मैं आपको बाकी पार्ट्स के बारे में बातचीत करा दूँगा। ठीक है, इसमें भी वाल्व वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, सेम वाल्व होती हैं 2। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, इंजन इसको मैं खोल देता हूँ साइड से, ये देखो। ठीक है, अब इंजन के अंदर देखोगे आप, ये देखो, ये पंप है, ऑयल को अंदर सप्लाई देता है ऊपर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से, ये जो आपका पंप है, यहाँ से धक्का मार के ऑयल को यहाँ तक पहुंचाता है। देखो ये गिला है। ठीक है, इसमें भी ये पुश रोड लगे हैं, इसकी भी केम शाफ्ट नीचे, ये देखो, ये जो दिखाई दे रही है, ये लूप्स देखोगे आप, ये केम शाफ्ट है, इसको हटा देता हूँ और अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, ये होगी, ये लूप्स हैं, केम शाफ्ट है, ये वाली जो है ये केम शाफ्ट है। ये आपकी कनेक्टिंग रोड है ये, और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ये वाली। दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कैसे घूमती है वो देखो। अभी आपका जो पिस्टन है
ये अंदर घुसा के देखोगे तो ये देखो अंदर ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है। अब ये क्या है, कनेक्टिंग रोड क्या है, ये नीचे वाले हिस्से पे भी, ठीक है। अब हमारा जो पिस्टन आप देखोगे वो नीचे आ रखा है, ये देखो नीचे आ रखा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्रैंक शाफ्ट को घुमाएंगे, ये जो है ये क्रैंक शाफ्ट, इसको घुमाते हैं जैसे ये देखो पिस्टन कहाँ गया, पिस्टन ऊपर गया, ये देखो गया पिस्टन ऊपर, नीचे था, नीचे से ऊपर चला गया। ये देखो थोड़ा फोन को टेढ़ा करके दिखना पड़ेगा, ये देखो पिस्टन आपका ऊपर चला गया, ठीक है। ये जो है ये जगह खाली हुई है, पिस्टन आपका अभी कहाँ चला गया, ऊपर हो गया, अभी टॉप में ही देखो, ठीक है। तो अगर इसको हम लगातार घुमाएंगे तो क्या है, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, ये इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपकी चेन शाफ्ट भी ऐसे घूमती रहती है। ये जिसके ऊपर जाता है जो ये देखो इसके ऊपर ये जो है पुश रोड, ये क्या है वाल्व को खोलती है। जब ये ऊपर जाएगी तो वाल्व को ऐसे रोकर को ऐसे उठाएगी तो जो है वाल्व ऐसे दब जाएगी, तो वाल्व दबेगी तो रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। ये देखो अब इसकी बनावट देखोगे आप, ये देखो ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसके नीचे वाले हिस्से में, ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसके नीचे वाले हिस्से में देखो वेट ज़्यादा है। तो क्या होता है जब ये नीचे जाएगा और ये क्रैंक शाफ्ट का नीचे वाला हिस्सा ऊपर आएगा तो इसके वेट से ये दोबारा नीचे जाने की कोशिश करती है, और ऑलरेडी ये रोटेशनरी मोशन में होता है। तो ये क्या है, जब आपका पावर स्ट्रोक का जो ताकत है वो ख़त्म होने के बावजूद भी इसको ऊपर लेके जाएगी, ये जो पिस्टन ऊपर लेके जाएगी, आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, ये वेट की वजह से थोड़ा मोमेंटम इसका ऐसे घूमने का बना रहता है, तो आपका इंजन लगातार चालू रहता है, आपको बार बार सेल्फ नहीं मारनी होती, ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। आप देखोगे ये देखो, ठीक है। तो ये जो रोड है जिसके ऊपर ये हमारा पिस्टन लगा है, ये जो रोड है ये वाली, ये जो है ये जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। और जो ये वाली जो रोड है ये ऊपर जो गई पिस्टन जिसके साथ जुड़ा है, ये देखो अच्छे से दिखाता हूँ, ये जो रोड है ये, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रोड, जो क्रैंक शाफ्ट को और पिस्टन को जोड़ती है। ऊपर दिखाई दे रहा होगा पिस्टन, नहीं देखो ऊपर दिखाई दे रहा है पिस्टन, ये जो और ये है आपका केम शाफ्ट। ये क्या करती है, ये देखो इसके ऊपर दांते बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये तिकोना दिखाई दिया, ये वाल्व को दबाती है। इसमें पुश रोड है तो पुश रोड को दबाती है, आजकल ओवर हेड केम सब में वाल्व दिया है तो सीधा वाल्व को दबाती है रोकर के हिसाब से ना। तो इसमें क्या पुश रोड दिया है तो ये पुश रोड को दबाती है, यानी पुश रोड दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है, ये देखो इसको दबाएगी, ये इसको दबाएगी, इसको ऊपर दबाएगी, ये इसको ऊपर दबाएगी, तो देखो ये रोड ऊपर तक गई है, ये यहाँ ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्रोसीजर। जब हमारा इंजन घूमता है तो ये देखो ये देखो इसको दबाया, ये ऊपर उठा तो इसने क्या किया, यहाँ से वाल्व को नीचे दबा दिया। वाल्व को जब नीचे दबाया तो वाल्व आपकी खुल गई, ठीक है। वाल्व आपकी खुल गई तो आपका क्या है, ये एग्जॉस्ट वाली वाल्व है, देखो ये इसकी सीध में है तो एग्जॉस्ट वाली वाल्व है ये। तो आपका धुआं बाहर चला गया। जब ये उठेगी, ये वाली उठेगी तो आपका क्या है, यहाँ से हवा अंदर जाएगी,
ये देखो, ये देखो, ये उठी। अब ये क्या है, ये वाल्व आपकी दब गई। ये जब दबेगी तो आपकी हवा यहाँ से ये अंदर की तरफ खींचेगा। पिस्टन नीचे जा रहा है तो वो अंदर की साइड खींचेगा। ठीक है, तो ये है इसका सिस्टम। अगर बोलेगा तो मैं खोल के भी दिखा सकता हूँ इसको अंदर। ठीक है, तो इसके दोस्त मैंने नट खोल दिए हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारा कुकर है। अब ये देख पा रहे होगे आप, ये होते हैं, इसको हम पुश रोड बोलते हैं। ठीक है, ये जिसमें केम साइड में होती है उसके में काम आता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, दो पुश रोड हैं, ये ऊपर नीचे होती हैं। ये देखोगे आप, ये देखो, ये यहाँ होती है। ठीक है, ये पुश रोड है। ये है मेल वाल्व्स। हाँ, ये क्या होती हैं, इनको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। नेट खोलना पड़ेगा मेरे को। ये डीजल इंजेक्टर है, ये इसका इंजेक्टर है, पुराना टाइप का है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर आते हैं, लेकिन ये फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये खोल देता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ, टाइम ख़राब नहीं करूँगा। फाइनली हमने इंजेक्टर खोल दिया है, ये देखो। ये देख पा रहे हो आप, ये छेद है बिल्कुल, कितना माइनर छेद होता है, ये देखो। तो फोकस करना भी मुश्किल है, बहुत छोटा छेद होता है। ये देखो कितना माइनर छेद मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये छेद है। इसमें से स्प्रे होता है फ्यूल, अंदर डीजल जो है अंदर जाता है इसकी। फाइनली दोस्तों, इसका मैंने जो इनटेक है, ये देखो, ये हवा जहाँ यहाँ से लेता है, यहाँ से हवा लेके यहाँ से अंदर जाती है ना, ये देख लिया आपने। ये यहाँ से बाहर आती है, ये देखो एग्जॉस्ट वाला लगा है। ठीक है, तो फाइनली मैंने इसको खोल दिया दोस्तों। तो ये दोनों पुश रोड मैंने बाहर निकाल दी, ये देखो, देख सकते हो आप। उसके बाद मैं इसका अभी आपको दिखाने वाला हूँ पिस्टन। ठीक है, ये फाइनली मैंने इसको आउट कर दिया है। ठीक है, और वाल्व्स भी इसके पीछे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वाल्व्स ये देखिए, ये होती हैं वाल्व्स। ठीक है, ये अभी क्लोज पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन बहुत हैवी प्रेशर से जब हम इसको दबाएंगे तभी ये बाहर से, इधर से ये थोड़ा अंदर आएगा और हवा जाने या आने के लिए रास्ता इसके अंदर बन पाएगा। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये वाल्व्स हैं। इस प्रकार से सिलेंडर हेड में वाल्व्स होती हैं। ठीक है, और ये जो इंजेक्टर के लिए जगह दी गई है, ये जगह है, यहाँ हमारा इंजेक्टर फिट होता है। ये वाला इसका टुप्पा इसके अंदर फिट होता है इसको स्प्रे करने के लिए। अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग इस जगह में फिट होता है। ठीक है, तो ये इसका हेड हमने खोल दिया है। ये हेड है, और दोस्तों ये है इसका पिस्टन जो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर तेल वेल है, पुराना इंजन है इसीलिए। अब आपको मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस प्रकार से ऊपर नीचे मूव करता है। ये सोचो कि ये क्या करता है, ये आपने देख लिया। ये देखो दोस्तों, मेरा हाथ पूरा अंदर चला गया। हाँ, इस इलाके को हम बोलते हैं, ये जो है ये, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। हाँ, जिसके अंदर ये हमारा पिस्टन मूव करता है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो इलाका है पूरा, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा हो गया सिलेंडर। और ये देखो, अगर ये वाला हिस्सा हमारा घिस गया तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो गैस है वो लीक हो जाएगा, अंदर चली जाएगी हवा। तो उससे क्या होगा, फिर ये कंप्रेशन बना नहीं पाएगा, है ना, इंजन हमारा ख़राब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो अगर ये घिस जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये देख पा रहे हो इधर, ये जो इलाका है, ये इसको हम लाइनर बोलते हैं। तो ये सिर्फ घिस जाएगा तो इसको खाली हम अंदर वाला चेंज करना है, पूरा इंजन बदलने की जरूरत नहीं होती।
ये सिर्फ जो लाइन के अंदर वाला ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, ये खाली इसको चेंज करना होता है। ये भी ये वाला ना, ये सेम रहेगा इंजन का, ये वाला जो है ये चेंज करना है। तो ये क्या होता है हमारा, ये देखो इतना गहरा है, इतना गहरा है ये डंडी देखो, ठीक है। और ये देखो इतनी ज़्यादा हवा को कंप्रेस करके कितनी जगह में रखता है। ऊपर से तो बिल्कुल क्लोज है, ये देखो ये बिल्कुल फ्लैट है, इसके अंदर तो कहीं जगह नहीं है जाने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो देखो ये इतनी पूरी हवा को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ये देखो ये ऊपर आया, ये आया, ठीक है, ये कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। देखो अब वो पूरी जो हवा थी वो पूरी इतनी सिकुड़ गई कि इतनी सी जगह में आना पड़ेगा उसको। जो छोटा सा बाउल बनाया ना, ये आधा इंच का, इसी में वो इतनी हवा अगर इसमें इतनी थोड़ी सी जगह में आएगी तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और जब हाई होगा तो प्रेशर, जो किसी चीज़ का प्रेशर अगर हाई लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, तो हवा बिल्कुल गर्म हो जाएगी। और जैसे इसमें हम इंजेक्टर से डीजल डालेंगे तो वो क्या होगा, एकदम से मतलब अगर डीजल को हम गर्म हवा में अगर फेंकेंगे तो जल जाएगा। उस जलने की वजह से जो ब्लास्ट होता है तो वो क्या करता है, इस पिस्टन को नीचे धकेल देता है। ये देखो ऐसे धकेलेगा नीचे। अभी तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, ये घुमा रहा हूँ ना क्रैंकशाफ्ट को, ये ठीक है। और जब ये नीचे गया तो ये देखो ये क्रैंक पोजीशन, इसकी ये शाफ्ट भी ये बड़ा हिस्सा नीचे चला गया। और इसी का जो है जो ऊपर गया जो वेट, ये वाला जो वेट ऊपर है, ये वेट क्या है, उधर झुका हुआ है देखो। तो अभी इस वेट के झुकाव के साथ, क्योंकि कुछ तो इसको रोटेशन मिला है, कुछ इसका वेट है, तो उससे क्या होगा वापस फिर ये आपका वापस इसको नीचे धक्का मार देगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये फिर पिस्टन ऊपर चला जाएगा और जो जली हुई गैसेस थी इनको बाहर निकाल देगा। और फिर ये वापस ऐसे ही अप डाउन चलते रहता है, जिससे हमारा इंजन चलता है, ये ठीक है। तो ये जो हिलने वाला ऐसा था, ये वाला इसको हम बोलते हैं पिस्टन, जिसके अंदर ये घूम रहा है, ये वाला ऐसा, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। और ये पिस्टन जो है जिस शाफ्ट के साथ जुड़ा है वो बीच में जो दिखाई दे रही है, ये वाली शाफ्ट, ये जो ऊपर से नीचे तक लंबी गई है। और अच्छे से दिखा दे दूँ, ये देखो ये वाली, टेढ़ा करता हूँ मोबाइल को थोड़ा, ये वाली जो शाफ्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। और ये जो शाफ्ट है हमारी, ये वाली जो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर उधर गई, सेम दूसरे पिस्टन इधर से दिखाई नहीं देगा, सेम आगे फिर ऐसे दूसरे सिलेंडर में चली गई, इस वाले सिलेंडर में। तो ये इसको बोलते हैं हम क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। इंजेक्टर हमने दिखा दिया आपको, स्पार्क प्लग का आप सबको पता ही है, ठीक है। वाल्व्स हमने दिखा दिया आपको, ये होती हैं वाल्व्स, ये वाल्व हो गई देखो। हाँ, अब ये वाल्व क्या है, क्लोज पोजीशन में है, ये बंद है, बिल्कुल सील है। जब हम इसको इस हिस्से को दबाएंगे, ये देखो, जब हम इस हिस्से को दबाएंगे तो ये वाल्व खुलेंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब इसका मैंने खोल के दिखा दिया, बिल्कुल लाइव इंजन आपको, रियल इंजन ना, ये देखो। तो अब आपको मैं थ्योरी क्लास में आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज़ काम करती है, ठीक है दोस्तों।